नमस्कार। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे हैं संसाधन, और क्लास 9 का एक चैप्टर 2 है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर 2 है, उसी चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे आज। और उस चैप्टर का नाम है पीपुल एज रिसोर्स। कहने का मतलब है कि बेसिकली ये पूरी तरह से चैप्टर जो निर्भर है वो है रिसोर्स के ऊपर, यानी कि रिसोर्स की जो हिंदी होती है वो है संसाधन। तो इसी चैप्टर को हम पूरा डील करेंगे इस सेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड हो या यूपी बोर्ड हो, तो ये चैप्टर आता है। जो क्लास 9 है, क्लास 9 में 4 किताबें हैं। सिविक्स, पहली किताब है सिविक्स, दूसरी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तीसरी है हिस्ट्री है, और चौथी है इकोनॉमिक्स। तो उसी इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 2 है उसी के बारे में आज पूरा सेशन फोकस करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। रिसोर्स उसकी हिंदी होती है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? दुनिया की वो समस्त चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देंगी। जितने भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, मार्केट में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, अगर वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी हैं, कहने का तात्पर्य है कि आपकी डिजायर, आपकी नीड्स, आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जिन चीजों से पूरी हो जाएं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। सिंपल सी तो डिफिनेशन यही हो गई। लेकिन एक चीज बताइए कि एक स्टूडेंट, एक फार्मर, इनके लिए भी रिसोर्स चाहिए। तो क्या जो एक स्टूडेंट की आवश्यकताएं हैं और एक फार्मर की आवश्यकताएं हैं, क्या वो समान हैं? जैसे एक स्टूडेंट के लिए रिसोर्स क्या हो सकता है? उसके लिए पेन एक रिसोर्स के रूप में काम करेगा, उसके लिए कॉपी एक रिसोर्स के रूप में काम करेगा, इंटरनेट उसको चाहिए, उसको लाइट चाहिए, उसको स्कूल चाहिए। यानी कि एक स्टूडेंट की जो जरूरतें पूरी होंगी वो इन सारी चीजों से पूरी होंगी। लेकिन क्या एक फार्मर की भी जरूरतें इससे पूरी होंगी? तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि एक फार्मर के लिए तो ट्रैक्टर चाहिए। एक फार्मर के लिए जो संसाधन है वो ट्रैक्टर चाहिए, एग्रीकल्चर टूल चाहिए, उसको फर्टिलाइजर चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट की आवश्यकताएं संसाधन के रूप में अलग होती हैं, एक फार्मर के लिए अलग होती हैं। तो संसाधन का मतलब सीधा निकल गया कि जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और वो पॉजिटिव रूप में करे। ऐसा नहीं कि हमारी आवश्यकताएं ठीक है, हमारी जरूरत है किसी को मारना, तो क्या मारना वो संसाधन हो जाएगा? हम किसी को मारना चाहेंगे और जो चीज से हम पूरी करें वो संसाधन नहीं, उसको हम संसाधन नहीं कहेंगे, उसको निगेटिव वे में कहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि पॉजिटिव रूप में उत्पादन को बनाए रखने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत में पड़ती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब जो चैप्टर का नाम है, जो चैप्टर 2 है इकोनॉमिक्स का, जो चैप्टर 2 है, उस चैप्टर का नाम है पीपुल एज रिसोर्स। चैप्टर का नाम है पीपुल एज रिसोर्स, यानी संसाधन के रूप में लोग। इसमें ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है।
इसमें ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है कि क्या ह्यूमन बीइंग्स संसाधन है, क्या ये लाइबिलिटी है या एसेट है। प्रश्न उठता है कि क्या ह्यूमन बीइंग्स लाइबिलिटी है या एसेट है। इसमें चीजें फर्क करने पहले हम फर्क करेंगे। पीपुल एज रिसोर्स चैप्टर का नाम है। अब ह्यूमन रिसोर्स कैसे है, ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी जो चैप्टर 2 है, इसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपुल एज रिसोर्स। पहला जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपुल एज रिसोर्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, what do you understand by people as a resource। ये क्वेश्चन है कि क्या आप पीपुल एज रिसोर्स यानी कि लोगों को संसाधन के रूप में कैसे समझते हैं। तो मैंने अभी पहले स्लाइड में बताया कि पीपुल लाइबिलिटी पहले थी, लेकिन अब क्या है, वो हमारी एसेट हो चुकी है। अब एसेट कैसे है इसको समझिए कि अगर मान लीजिए किसी भी देश में अगर पॉपुलेशन वहां की 1 अरब है, जैसे भारत का हम उदाहरण ले लें, भारत की जो पॉपुलेशन है वो 1 अरब है। अब 1 अरब पॉपुलेशन क्या जिम्मेदारी है या फिर एसेट है, या फिर एसेट है। अब कैसे एसेट है, एसेट इस रूप में है कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति दुकान खोला हुआ है, अगर कोई व्यक्ति शॉप दुकान खोला हुआ है, तो उसकी दुकान से सामान खरीदने वाले कौन होंगे, पीपुल। तो यहां से परचेज करेंगे सामान, यानी कि इसकी दुकान की जो बिक्री है, इसके दुकान की जो सेल है, वो किसके माध्यम से पॉसिबल हो रही है, इसी पीपुल के माध्यम से। इसी पीपुल के माध्यम से उसकी दुकान आगे बढ़ रही है। इसको और समझते हैं कि अगर मान लीजिए पीपुल में यानी कि एजुकेशन के माध्यम से या हेल्थ के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, हेल्थ के माध्यम से अगर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से क्या होगा, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट से जो पीपुल लोग इनकी क्या बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी। अब जब स्किल बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। और जब प्रोडक्शन करेंगे तो इनके प्रोडक्शन का जो योगदान होगा हमारी जीडीपी में क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। अब जब जीडीपी में आगे बढ़ेगा, इनके प्रोडक्शन का जो योगदान हमारी जीडीपी में आगे बढ़ेगा, तो उससे हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी, उससे हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, उससे हमारे देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। इंपोर्ट क्या हो जाएगा, घटेगा। अब जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेन करेंसी मतलब कि विदेशी पैसा आएगा। भाई जब एक्सपोर्ट हम बढ़ा रहे हैं तो विदेशी पैसा आएगा। अब जब विदेशी पैसा आएगा तो हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, बूम करेगी, आगे बढ़ेगी। कहने का तात्पर्य है कि पीपुल को हम रिसोर्स के रूप में इस तरह से लेते हैं कि जब तक उसमें एजुकेशन के माध्यम से, जब तक उसमें हेल्थ के माध्यम से हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और जब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पीपुल क्या हो जाएगी, हमारी लायबिलिटी बनी रहेगी। तब तक एसेट नहीं बनेगी जब तक हम एजुकेशन के माध्यम से और हेल्थ के माध्यम से उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो हमारी ह्यूमन कैपिटल का निर्माण होगा। अब जब ह्यूमन कैपिटल का निर्माण होगा तो वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो जीडीपी में हमारी आगे बढ़ेगी। एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट के माध्यम से फॉरेन करेंसी आएगी, देश की इकोनॉमी क्या करेगी, बूम करेगी।
तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि पीपुल एसेट के रूप में कैसे है, पीपुल संसाधन के रूप में कैसे है। दूसरा क्वेश्चन डील करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसको कई पार्ट में करेंगे क्योंकि चैप्टर में जो क्वेश्चन है 15-16 उनकी संख्या है और सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स different from land and physical capital। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पीपुल है, पीपुल अभी हमने चर्चा किया कि पीपुल क्या है, एसेट है, पीपुल एसेट है, पीपुल एसेट है। अब ये पीपुल एसेट है तो ये किस तरह से, लैंड भी तो एसेट है, लैंड भी एसेट है। और फिजिकल कैपिटल, अगर वो बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े डैम है, डैम भी तो रिसोर्स है। तो फिजिकल कैपिटल से यह किस प्रकार अलग है। संसाधन तीनों है, पीपुल भी है, लैंड भी है, फिजिकल भी है। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स है, वो लैंड से और फिजिकल कैपिटल से किस तरह से अलग है। तो अलग इस तरह से है कि पीपुल अपने आप को संसाधन के रूप में रिप्रेजेंट करता है, अपने आप को संसाधन के रूप में इंक्रीज कर सकता है। कैसे इंक्रीज करेगा, इसने एजुकेशन के माध्यम से क्या किया, अपने आप को आगे बढ़ाया। हेल्थ के माध्यम से अपने आप को क्या किया, इम्यून मजबूत किया, आगे बढ़ाया। और इकोनॉमी में इनके योगदान को पॉसिबल बनाया। लेकिन क्या लैंड भी अपने आप को रिसोर्स बना सकता है? क्या फिजिकल कैपिटल भी अपने आप को रिसोर्स बना सकता है? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इसको जो रिसोर्स बनाने का काम है, लैंड को या फिजिकल कैपिटल को रिसोर्स बनाने का जो काम है, वो स्वतः क्या कर रहा है, पीपुल ही कर रहा है, ह्यूमन ही कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि डिफरेंस इस तरीके से है कि पीपुल अपने आप को रिसोर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप में इन्वेस्ट कर रहा है और अपने आप के माध्यम से देश की जीडीपी में योगदान दे रहा है। लेकिन लैंड और फिजिकल कैपिटल भले ही रिसोर्स हैं, लेकिन वो ह्यूमन यानी कि पीपुल के माध्यम से ही क्या करेंगे, वो जीडीपी में योगदान देंगे। यानी कि ये लाइव रिसोर्स हैं और ये लाइव रिसोर्स नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर 2 का तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन के क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की बात की जा रही है कि एजुकेशन किस तरीके से ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट होकर ह्यूमन को रिसोर्स के रूप में मजबूत कर रहा है। व्हाट इज रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल, इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहले स्लाइड में आपने देखा होगा कि कैपिटल यानी कि जो एजुकेशन है उसकी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम विस्तार से करेंगे कि एजुकेशन के माध्यम से ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ऐसे देखिए कि ह्यूमन यानी कि पीपुल में अगर हम एजुकेशन के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब जब एजुकेशन के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगी, एजुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ेगी। अब जब एजुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ेगी तो ये जो लोग पढ़े लिखे हैं
वो स्किलफुल होंगे। स्किलफुल मतलब इनके पास कई पैसे का काम करने का अनुभव प्राप्त होगा। जब कई स्किल के लोग आएंगे तो ये प्रोडक्शन करेंगे। जैसे एजुकेशन के माध्यम से मान लीजिए कोई पेंटर बन रहा है, कोई कारपेंटर बन रहा है, कोई फार्मिंग के सेक्टर में जा रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। अब ये सारे माध्यम से जब एजुकेशन में ये इन्वेस्ट होगा तो पेंटर, कारपेंटर, फार्मर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटीएंस, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हमारे भारत में इनकी वृद्धि होगी। और जब ये वृद्धि होगी तो स्किल आएगा, और जब स्किल आएगा तो प्रोडक्शन होगा, और जब प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी बढ़ेगी, और जब जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? एक्सपोर्ट होगा। जो गुड्स या सर्विस, जो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होगा उनका क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और जब एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन करेंसी, अभी मैंने बात की कि विदेशी मुद्रा का भारत में आगमन होगा, और जब विदेशी मुद्रा का आगमन होगा तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, बूम करेगी, आगे बढ़ेगी, और देश हमारा विकसित होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एजुकेशन के माध्यम से किस तरह से ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हमने समझा। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो चैप्टर नंबर 2 का, इसको मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बार बार 2-3 बार देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है पीपुल एंड रिसोर्स, जो चैप्टर है, चैप्टर का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर, वो क्वेश्चन है व्हाट इज रोल। अभी एजुकेशन की बात हो रही है, अब बात हो रही है व्हाट इज रोल ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ की बात हो रही है, अभी तो एजुकेशन की बात हो रही, शिक्षा की बात हो रही थी, अब हेल्थ की बात हो रही। व्हाट इज रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक चीज बताइए कि हमने एजुकेशन के माध्यम से बहुत सारे प्रोफेशन को पैदा किया, बहुत सारी स्किल को पैदा किया, जिसमें डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, आईआईटीएस भी थे, फार्मर भी थे। अब हेल्थ के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ के माध्यम से जो इंडिया की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जब हेल्थ के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पूरी पॉपुलेशन कैसे होगी, हेल्थी होगी, स्वस्थ होगी। पॉपुलेशन हमारी हेल्थी होगी। अब जब पॉपुलेशन हेल्थी होगी तो जो एजुकेशन के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका काम बदस्तूर जारी रहेगा, यानी कंटिन्यू रहेगा। जब हेल्थी लोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जब स्वस्थ रहेंगे तो कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विकास होता है, स्वस्थ व्यक्ति में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अब जब विकास होता है तो ये लोग पूरी की पूरी इकोनॉमी में, प्रोडक्शन में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे। और जब प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन करेंगे तो फिर वही बात आ गई कि प्रोडक्शन के माध्यम से वस्तुएं और सेवाओं का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, और इससे हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट के माध्यम से फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा का आगमन होगा। और जब विदेशी मुद्रा देश में आएगी तो देश की इकोनॉमी क्या हो जाएगी, आगे बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन और हेल्थ दोनों के माध्यम से ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है आपने देखा। अब इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन है what part does health play in the individual's working life।
5वां क्वेश्चन है what part does health play in the individual's वर्किंग लाइफ। क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि व्हाट पार्ट डज हेल्थ, यानी किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल्स वर्किंग, किसी भी व्यक्ति के प्रत्येक दिन के काम में हेल्थ किस प्रकार से भूमिका निभाता है। क्वेश्चन तो यही है कि अगर कोई व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, अगर मान लीजिए कि हेल्थ की बात की जा रही है कि अगर हेल्थ किस तरीके से भूमिका निभा रहा है व्यक्ति के प्रत्येक दिन के काम में, अगर ये व्यक्ति हेल्दी है और ये व्यक्ति सिक है यानी कि बीमार है, तो आप बताइए कि प्रोडक्शन किसका आगे बढ़ेगा, हेल्दी का बढ़ेगा कि सिक वाले पीपल का बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि हेल्दी वाले व्यक्ति का क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो काम करेगा, काम के उसके वर्किंग आवर उसके क्या हो जाएंगे, जो वर्किंग आवर काम के घंटे वो क्या हो जाएगा उसका बढ़ेगा। अब जब काम के आवर बढ़ेंगे तो उसका प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन किसमें, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन करे या सर्विस का प्रोडक्शन करे। जब प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी उसकी बढ़ेगी, और जब जीडीपी बढ़ेगी तो देश से एक्सपोर्ट होगा, और जब एक्सपोर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, फॉरेन करेंसी आएगी। इस तरीके से हेल्थ क्या कर रहा है, किसी भी व्यक्ति के विकास में कितना योगदान दे रहा है, ये हमने 5वें क्वेश्चन के माध्यम से देखा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और हम देख लेंगे, एजुकेशन का जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है उसमें थोड़ा सा हमने जिक्र नहीं किया। जो चौथा क्वेश्चन था, व्हाट वाज द रोल या व्हाट इज रोल ऑफ एजुकेशन इन, जो क्वेश्चन था व्हाट इज रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन में कुछ पॉइंट हमने मिस किया है, जैसे कि व्यक्ति इकोनॉमिक लेवल, अगर मान लीजिए एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट हो गया तो इकोनॉमिक लेवल पे तो वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक लेवल पे वो योगदान कर रहा है। लेकिन एजुकेशन के माध्यम से वो सोशली, सामाजिक रूप से भी क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोशली कर रहा है, पॉलिटिकली कर रहा है, उसके बाद क्या है, कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी क्या कर रहा है, एजुकेशन के माध्यम से व्यक्ति का विकास हो रहा है। अब जब सोशली का मतलब है उसके परिवार में क्या हो जाएगी, एकता रहेगी, यूनिटी आएगी, यूनिटी का डेवलपमेंट होगा। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकली क्या है कि लोग जागरूक होंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ही तो जागरूक होता है, पढ़ा लिखा ही जागरूक होता है। पॉलिटिकली क्या होगा, राजनीतिक रूप से वो क्यूरियस होगा, जागरूक होगा। कल्चरली सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भी देश के विकास में क्या कर रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन ये कर रहा है। यानी एजुकेटेड पीपुल अगर है तो कल्चरल, सांस्कृतिक तरीके से भी देश को आगे बढ़ाने में योगदान देता है, राजनीतिक तरीके से भी आगे बढ़ाने में योगदान देता है, और सामाजिक रूप से भी देश को आगे बढ़ाने में योगदान देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एजुकेशन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो व्यक्ति का जो जीडीपी में योगदान होगा वो कई तरीके से होगा, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, कई तरीके से वो जीडीपी में योगदान दे रहा है, और योगदान करके कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है, और देश को आगे बढ़ाने में क्या कर रहा है, अपनी भूमिका अदा कर रहा है। तो ये 5 क्वेश्चन हमने देखा, जो पीपुल एज रिसोर्स चैप्टर 2 है इकोनॉमिक्स का, उसमें 5 क्वेश्चन हमने देखा, 5 क्वेश्चन को हमने डील किया। अब इसके बाद 5 क्वेश्चन जो एनदर हैं, 14 या 15 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन को हमने डील कर लिया पहले पार्ट में। अब सेकेंड पार्ट में हम
अनदर जो 5 क्वेश्चन है उनको हम डील करेंगे। तो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।